बिस्मिल्लाह। चलिए, थर्ड यूनिट का जो है पार्ट 2 है। देखो ये इसके अंदर कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसके अंदर इससे पहले अपन जो है वेजेस कैलकुलेट करे थे, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करे थे। अब यहाँ पे जो है अपन मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। मैं इससे पहले समझाया था मशीन वो प्रोडक्ट तैयार करने में मशीन का कितना खर्चा आ रहा। कई को मशीन का क्या खर्चा आता सर, एक बार ख़रीद लिए, एक बार ख़रीदे बाद 1 साल के बाद उतने में नहीं बेच सकते आप, इसकी कीमत कम होते जाती। तो वो जितनी कीमत कम होते जा रही वो मशीन के ऊपर खर्च हो रहा हो। आ गई ना बात समझ में? एक्सपेंस में जा रहे हैं ना अपन, नुकसान में जा रहे हैं वहाँ से, लॉस में। तो उतना जो डिप्रिसिएशन हो रहा साल भर का उसका, वो अपने को मशीन कॉस्ट पड़ रहा। आई ना बात समझ में? जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें मशीन कॉस्ट भी ऐड करें तो प्रोडक्ट का सही रेट मिलता आपको। आगे बात समझ में? अब एक गन्ने वाला है, अब सपोज़ कि उन्हें 20,000 30,000 की मशीन लेके आया, उन्हें खाली मैं गन्ना 5 रुपये का ला के जूस निकाल के बेच ले रहा हूँ, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। मशीन भी ख़रीद के लाया तो वो भी पैसे काउंट करना, एकदम तो नहीं डाल सकता उन्हें। पर एक गन्ना समझो उसको कितना, या एक गिलास पे कितना उसको कॉस्ट मशीन का भी कम हो रहा, वो भी कैलकुलेट करता हूँ। वो इसके अंदर अपन मालूम करते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन 2 lakhs, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ 15 years 10,000। मशीन की कॉस्ट 2 लाख, इंस्टॉलेशन 20,000 लग रहे हैं उसको। स्क्रैप वैल्यू उसकी अंदाज़ा लगाया गया 15 साल की ज़िंदगी है उसकी, उसके बाद भी बेचे तो 10,000 रुपये में स्क्रैप जाता है उसको। डन। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप, दुकान में जहाँ मशीन रखी हुई है उसका जो है महीने का किराया है 400 रुपये। जनरल लाइटिंग 600 पर मंथ फॉर द शॉप। जनरल जो लाइटिंग है यानी कि लाइटां पंखे वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं वो उसका बिल आ रहा 600 रुपये पर मंथ पूरी शॉप का। शॉप सुपरवाइज़र सैलरी 1200, जिसको सुपरवाइज़र रखे हुए देख रेख के लिए उसकी तनख्वाह है 1200 पर मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, ये नोट डाउन करना, मशीन का इंश्योरेंस साल का पर एनम 1920 रुपये भर। ये सिर्फ मशीन का है, बाकी चीज़ें पूरे शॉप के दिया देखो ने, शॉप शॉप शॉप, ये याद रखना। एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 पर एनम, तो मशीन का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस साल का आ रहा 2000 रुपये आ रहा अपने को। पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन 10 यूनिट्स पर आवर। पावर इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस समझाया था हमें। पावर जो लेती मशीन यूज़ करती, बड़ा हाई वोल्ट का जो यूज़ करती, इलेक्ट्रिसिटी जनरल लेती फ़ैन वगैरह के लिए इस्तेमाल। तो मशीन क्या है 10 यूनिट 1 घंटे के यूज़ कर रही, और 100 यूनिट हुए तो 40 रुपये पे कर रहे हैं। अपन कैलकुलेट करें तो 10 यूनिट के 4 रुपये हो रहे अपने, 100 यूनिट के कितने पे कर रहे हैं अपन 40, 1 घंटे में 10 यूनिट खर्च हो रहे तो 4 रुपये 1 घंटे के पे कर रहे हैं अपन। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर, मशीन कितना काम कर रही पर ईयर 2200 घंटे, जिसमें 200 घंटे उसका सेटअप टाइम है, उसको सेट करके स्टार्ट करे तक 200 घंटे उसमें चले आ रहे हैं उसके। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द शॉप। मशीन क्या है पौ हिस्से में है खाली शॉप के, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। सुपरवाइजर ऑफ द शॉप डिवोट्स 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। सुपरवाइज़र अपने टाइम का सिर्फ 5वां हिस्सा उन्हें मशीन के पीछे दे रहा, बाकी का जो 4 हिस्से है वो दूसरे दुकान के कामों में दे रहा हूँ। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है अपने को स्टैंडिंग चार्जेस, ऊपर के जो जो खर्चे उन्हें दिए हुआ है एक एक करके लेंगे। सबसे पहले रेंट एंड रेट्स दिया 400 रुपये पूरी शॉप का जो है 1 महीने का किराया है, तो अपने को साल का किराया लेना है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स देखो, सबसे पहले रेंट है 400 रुपये 12 महीने का। ठीक है, लेकिन शॉप में जो है मशीन कितनी जगह ले रही है 1/4, तो उतना ही हिस्सा मशीन के हिसाब में काउंट होगा, तो इंटू 1/4 1200 रुपये साल का किराया जो है मशीन के हिस्से का पे करना है। तो उतने ही चार्जेस जो मशीन कब्जा करे हुई है जगह उतना ही काउंट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अपन मशीन का खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं बस। डन। उसके बाद है जनरल लाइटिंग,
जनरल लाइटिंग भी कहीं की दिया था उन्हें, पूरी शॉप की 600 इंटू 12 मंथ्स इंटू 1/4, 1800 रुपये। ठीक है, वर्किंग नोट्स में आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1800। शॉप सुपरवाइज़र सैलरी कितनी है? 1200। 1 साल के होंगे, 12 इंटू 12 महीने, और उन्हें कितना टाइम दे रहा मशीन के पीछे? 1/5, तो उसका खर्चा बढ़ रहा 2880। ओके, 3 चीज़ें आ गए अपने को। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया था अपने को? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 1920 पर एनम। ये पूरा मशीन का है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। ठीक है, 1920। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 पूरा मशीन का है, पूरे का पूरा अगर समझ में। चलिए, उसके बाद में अपने को पावर कंजप्शन है नीचे, ये ऊपर के खर्चे हैं पूरे, स्टैंडिंग चार्जेस टोटल हो रहा 9800। अब जाएंगे वर्किंग नोट्स में फिर से। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कितने हो रहे? तो अपने को ने इन्फॉर्मेशन दिया था यहाँ पे कितने घंटे काम कर रही मशीन? 2200 घंटे, जिसमें से 200 घंटे उसके क्या हो रहे हैं यहाँ पे? सेटअप टाइम हो रहा। सेटअप टाइम नहीं लेते, मशीन काम कर रही सो टाइम लेते खाली अपन। 2000 घंटे चल रही मशीन, तो 2000 घंटे हो रहे हैं और ख़र्चा कितना आ रहा है उसका? 9800। तो उसको डिवाइड करें तो 4.9 पर आवर आ रहा। तो अब हमने को रेट पर आवर निकालना है सेकंड कॉलम में। ठीक है, एक। उसके बाद सेकंड है इसके अंदर अपने को ये पर आवर का वेरिएबल चार्जेस। उसके अलावा जो है डिप्रिसिएशन निकालना है। डिप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है? लास्ट ईयर करे थे अपन। कितने की मशीन हुई? कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन अपन लेते ना, मशीनरी अकाउंट में याद है ना। उसके बाद में स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया, 10,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने हैं भाई? 2000। सॉरी, हाँ, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने हैं मशीन के? 2000 इंटू लाइफ कितनी बोले अपन उसकी? 15। तो कैलकुलेट करें तो पर आवर का अपने को जो है 7 रुपीज़ उसका डिप्रिसिएशन हो रहा। ठीक है, तो आपको आगा 7 रुपये पर आवर मशीन घटते जा रही है अपनी, जैसा जैसा चलेंगी। 1 लाख की मशीन है तो 7-7 रुपये घंटे में उसके कम होते चले आ। ये उसका फार्मूला याद रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया था मशीन करंट कितना खाती, तो 1 घंटे का जब कैलकुलेट कर लिया था हमें 4 रुपये। ठीक है, 100 यूनिट का कितना खा रही उन्हें? 40 रुपये हो रहे 100 यूनिट के। घंटे में 10 यूनिट ही चल रही उन्हें, तो 4 रुपये होते अपने, वो 4 रुपये इसका कॉस्ट ले लेंगे। तो ये होगा अपने को पूरे का पूरा पर आवर का चार्जेस कितना आ रहा मशीन का? 15 रुपये 90 पैसे, 15.9। ये मशीन आवर रेट क्या रहता अपने को? सपोज के मेरा प्रोडक्ट ये मशीन यूज़ करके मैं बना रहा था, अगर मेरा समझो 50 रुपये का बाकी चीज़ों का खर्चा बैठ रहा मेरा। ठीक है, सपोज के मैं बोला ब्रेड बना रहा हूँ, 50 रुपये में मेरे को जो उसका मैदा लग रहा, जो सैलरीज दे रहा हूँ मैं, ये सब मिला के ऊपर का ये आ गया 50। मशीन का कॉस्ट अब घटा मेरे को 15 रुपये 90 पैसे, उसमें ये ऐड कर दिया मैं, तो अब मेरे को 56 रुपीज़ अप्रॉक्स, 66 रुपीज़ अप्रॉक्स मेरा कॉस्ट आ गया। अब इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करके जब बेचूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट प्रॉफिट समझ में आता। ठीक है, तो घंटे को मेरे को जो है ना, एक हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे में 1 ही ब्रेड बन रही समझो मेरे पास, तो घंटे में मेरे को 50 रुपये में पूरा सामान लग के ब्रेड तैयार हो जा रही, प्लस मशीन का ये उसमें ऐड करूँगा तो अराउंड 66 रुपीज़ की एक ब्रेड पड़ रही। अब मैं बेचूंगा उसको 80 में बेचूंगा, 70 में बेचूंगा, वो मेरा, बाकी का मेरा क्या रहेगा? प्रॉफिट। ये मशीन आवर रेट इसलिए फाइंड आउट करते। ये एक प्रॉब्लम को करो अच्छे तरीके से करो उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेसिस ऑफ चलिए क्या है ये? अपोर्शनमेंट, सॉरी, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। ठीक है, इसमें जो है
पोर्शंस को कैसा कैलकुलेट करते। अ कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स PQR। 2 साल पहले ये प्रॉब्लम दिए हुआ है, देखो। अ कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट से PQR एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट X and Y। द डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी हैज़ द फॉलोइंग टोटल। तो यहाँ पे दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है 1600 उसको खर्चा आ रहा समझो, Q को 1400, R को 1000, टोटल 4000 इनका खर्चा है। सर्विस डिपार्टमेंट का 468 और 600। एक्सपेंसेस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, ठीक है। PQRXY। तो यहाँ पे P और X के दरमियान में जो है 20% हो रहा, Q और X के दरमियान में 40, R और X के दरमियान में 30, Y और X के दरमियान में 10, ठीक है। क्रॉसिंग बोल सकता है उसको। सिमिलरली यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है ना, वो प्रॉब्लम करने का है खाली इसको, आगे प्रॉब्लम के साथ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब जो कर रहे हैं अपन इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, मैथ्स में करे थे इससे पहले अपन, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लो इसका, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। में क्या बोला, स्टार्ट में x है तो लास्ट में y आ जाता, स्टार्ट में y है तो लास्ट में x आ जाता। डन। तो इसके अंदर कैसा इसको यूज़ करेंगे, ये फार्मूला x इक्वल्स टू, x और y की वैल्यू मालूम करना है अपने को। तो सबसे पहले जो है अपन x का अमाउंट ले लेंगे 468, ये डालेंगे अपन एक ही जगह, प्लस उसका जो है अपने को परसेंटेज x ऑन y, x ऑन y 20%। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, x ऑन y कर रहे हैं ना, तो 20% यहाँ ले ऑफ y। डन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद y वाला है तो पहले अपन एक करेंगे, दूसरे को ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाता। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देख लो। पहला क्या लिया अपन, x इक्वल्स टू 468 प्लस 20% ऑफ y। ओके, सो x इक्वल्स टू 468 वैसे रखो, 20% क्या होगा अपने को, प्लस 20/100, राइट, इंटू y। फिर x इक्वल्स टू 468, 20/100 बोले तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 y। आ गया समझ में ये। इसके बाद में जो है अपने को, क्योंकि अपन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अभी y की वैल्यू नहीं है अपने पास इक्वेशन। इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, ये जीरो, ये पॉइंट में है तो ये पॉइंट हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपन इसमें, जब जाके अपन उसको कैलकुलेशन प्रॉपर कर सकते हैं। तो मैथ्स का मेथड है, इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, 10 से इंटू करो उन्हें, पॉइंट हट जाता खुद ब खुद इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर इसको भी मैं 10 से इंटू करा तो इसको भी 10 से इंटू करना पड़ता, और इसको भी 10 से इंटू करना पड़ता। 10 इंटू एक्स 10x इक्वल्स टू 468 इंटू 10 4680 प्लस 0.2 बोल तो 2 हो जाता, 2y। आ गया समझ में। सेम यही y के ऊपर भी अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। समझ में आ गया ना ये इक्वेशन कैसा आया। चलिए y क्या कर रहा हूँ मैं अब, y का फार्मूला क्या है अपने को यहाँ पे, y इक्वल्स टू a प्लस b ऑन y, b ऑन x। चलिए सबसे पहले y इक्वल्स टू, यहाँ y की वैल्यू ले लेंगे एक की जगह पे, क्या दिया y के सर्विस डिपार्टमेंट के अपने को चार्जेस 600 रुपये, y के कितने दिया 600, यहाँ पे ले लिए 600 प्लस उसका परसेंटेज कितना दिया था, देखो अपने को y ऑन x का, y ऑन x कितना दिया 10% दिया। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 10 ऑफ x, ठीक है ना, 10% है ये।
तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, y इक्वल्स टू 600 प्लस 10/100 x, दैट इज 600 प्लस 0.1 x। फिर इन्हें पॉइंट में है, फिर इसको पॉइंट निकालने के लिए 10 से इंटू करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, ओके। 10y 600 बोले तो 6000 हो गया इंटू 10, प्लस इन्हें आ जाता 1 यानी कि x। 1 नहीं भी लिखे तो चलता, डायरेक्ट खाली x लिखे तो भी चलता। क्लियर है भाई इक्वेशन? पहली बार क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके अपन क्या करें, उसको पॉइंट हटा दिए, ये आ गए दोनों इक्वेशन, ओके। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, रीअरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले जो है अपने को 10x इक्वल्स टू 4680 प्लस 2y था, तो अपन x और y को एक साइड कर ले रहे हैं क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करने का है, किसी एक को कैंसिल करना है, या x को या y को, जब जाके आंसर आता। तो इसके लिए क्या कर रही, इसको इधर ला ले रहे, तो 10x वैसे रहेगा, प्लस 2y इधर आया तो क्या हो जाता, माइनस 2y। ये जैसे का वैसे ही रहता है, नहीं आगा समझ में, इक्वेशन में आ रहा। y वाले को भी वैसे ही कर रहे, ठीक है। y वाला क्या था अपने को, 10y इक्वल्स टू 6000 प्लस x था। तो अब क्या करेंगे, x को इधर ला लेंगे तो उन्हें क्या हो जाता, माइनस x। 10y जहाँ का वहीं है, प्लस 10y रख दो इधर 6000, ये आ गया इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को जब तक कैंसिल नहीं हो जाते, कोई दो में से दोनों सेम रहना, या एक्स एक्स सेम आना या वाई वाई की वैल्यू सेम आना। तो अपन एक्स को सेम कर ली, ऊपर वाले में 10x है, इसके पास क्या है, खाली x है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए फिर पूरों को 10 से फिर इंटू करेंगे, कहीं को 10 बढ़ाए तो 10x होता है, प्लस 10x माइनस 10x क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इसीलिए बाकियों को भी उतने से इंटू करना पड़ता आपको, एक जितने से बढ़ा रहे हैं पूरों को उतना ही बढ़ाना, इक्वेशन का रूल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 10 इंटू एक्स 10x होगा, माइनस 10 इंटू 10 100y हो गया, और 10 इंटू 6000 60,000, ओके। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपने को x कैंसिल हो जाता अपने, प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल, प्लस 100 माइनस 2 98y, 100 रुपये में से 2 रुपये निकाल रहे हैं खाली y। 60,000 प्लस 4,680 64,000 बेचते। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने को 98y इक्वल्स टू 64680। y को अकेला छोड़े तो वैल्यू मालूम होती है, 98 को ये साइड ला लेना है। 98 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन रहती, जब एक अल्फ़ाबेट एक नंबर के बीच में कुछ भी नहीं रहता, हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहता। मल्टीप्लिकेशन जब साइड चेंज करता तो उन्हें डिवीजन बन जाता, डिवाइड, साइड चेंज साइन चेंज। ये आप कैंसिल कर लेने के बाद आपको आता 660। ये किसकी वैल्यू है अपने को, y, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको x की वैल्यू भी आ जाती। x है यहाँ पे, कोई एक इक्वेशन उठा के ला लो यहाँ से, x इक्वल्स टू 468 प्लस 0.2 y था अपने, y की जगह पे क्या डाल दिया, खाली 660। 0.2 इंटू 660 करे क्या आएगा 132, और 68 में ऐड कर लो, ये आपको x की वैल्यू भी आ गई। कोई भी एक इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन पीछे क्या था अपने को, x इक्वल्स टू 468 प्लस 0.2 y था अपने, तो खाली ये y को हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को y की वैल्यू अभी मालूम हो गई 660। 660 इंटू करो, दोनों को क्या आ रहा 130, उसमें क्या करेंगे 468 को प्लस कर लो, 600 आ गई अपनी x की वैल्यू। तो अब दोनों वैल्यूज आ गए अपने को, x की वैल्यू आई 600, y की वैल्यू आई 660, ठीक है।
अब यहाँ पे दे रहा हूँ ना डिपार्टमेंट एक्स जो है 90% ऑफ 600, ये 90% कहाँ से लाए अपन इसको, यहाँ से लेके आए। एक्स का टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करो, ठीक है। 20 + 40 कितने हुए 60, 70, 80, 90। सर्विस का नहीं गिनना है, सिर्फ प्रोडक्शन का। PQR 90% हो रहा, और उसका टोटल अमाउंट अपने पास कितना आया, एक्स का 600 आया, ठीक है। कितना आ रहा वो 540। यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल देंगे। 600 का जो है इसको कितने परसेंट आया था 20, क्यू को आया था 40, इसको आया था 30, डाल दो। इसका कितना आया अपने को 660। वहाँ पर भी अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे PQR के 80 हो रही, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ तीनों के अमाउंट डाल दो, ये टोटल आ जाता। ओके, ये लास्ट प्रॉब्लम ये देख लेंगे, यूनिट ख़त्म हो जाता अपने को। इससे पहले जो करें अपन डिस्ट्रीब्यूशन का। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देर आर 4 डिपार्टमेंट्स A, B, C, D. A, B are production department, C, D are service department. C renders services worth 12,000 to D. ये अपने को आखिरी में इंफॉर्मेशन लेना है। C जो है 12,000 के सर्विसेज जो है D के लिए कर रहा हूँ, एंड बैलेंस टू A एंड B, और रिमेनिंग जो भी बैलेंस आया उसको A एंड B। कल छुट्टी मारने वाले दिख रहे हैं तुम इन द ग्राउंड नहीं यार, टाइम नहीं मिल रहा। एंड रिकॉर्डिंग चल, बैलेंस टू A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बाद में यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को। चलिए नीचे आएंगे। सबसे पहले यहाँ दे दिया, देखो ओवरहेड्स, कंपनी का खर्चा क्या आया ये साल। डिप्रिसिएशन 95,000 पे आया, रेंट आया 18,000, इंश्योरेंस आया 7,600, पावर का खर्चा आया 10,000, कैंटीन का आया 5,400, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर 2 दिया, देखो पावर दिया इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का आया 2,400। नीचे दे दिया उन्हें डायरेक्ट मटेरियल ABCD पे कितना खर्चा हुआ, लेबर पे कितना खर्चा हुआ, फ्लोर स्पेस कौन कितना ऑक्युपाई करे हुए, इन्हों 5,000 स्क्वायर फीट, इन्हों 4,000, 1,000, 2,000। वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट ये 10 लाख का है, डिपार्टमेंट B में 5 लाख का है, यहाँ 3 लाख का, यहाँ 1 लाख का। HP ऑफ मशीन, पावर, हॉर्स पावर 1,000 वाट, समझो 500 वाट, 400 वाट, 100 वाट। नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ 100 काम कर रहे हैं, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 25। लाइट एंड फैन 50, 30, 20, 20, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को सेम एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेते। इससे पहले मैं समझाया था आपको, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो ले रहे अपन, उससे अपना प्रोडक्ट तैयार हो रहा, इन्वेस्टमेंट है वो, खर्चा नहीं है। आई बात समझ में। एक तरकारी वाला बेचने वाला तरकारी खरीद के लाया तो वो खर्चा नहीं है उसका, वो इन्वेस्टमेंट है, फिर उसको रिटर्न आ जाते हैं पैसे बेचने के बाद में। इसीलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको अपन काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो खर्चा नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी है वो खर्चा, सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा आपने, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, लाइट चलेगी, लाइट वाला बोला मेरे को जो है ये सामान दे दो, स्क्रू ड्राइवर दिला दो, प्लेट दिला दो, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके ऊपर खर्चा बैठ गया, उसकी आप सर्विस ले रहे हैं खाली, तो वो अपन एक्सपेंसेस। तो इसलिए जो है डायरेक्ट लेबर का खाली अपन अमाउंट ले लेंगे 3,000, 2,000 सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। ओके, प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं लेना है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट रहता है। डन। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस पे लगेंगे अपने को, एसेट पे। दोनों स्लाइड्स खोल लेता हूँ मैं, इसको खुली रहने दो, नहीं वहाँ उसमें दिखना ना। सबसे पहले अपने को डिप्रिसिएशन का खर्चा कितना दिया हुआ है ने
95,000 फर्स्ट आइटम। डिप्रिसिएशन किस पे आएगा? एसेट के ऊपर आता। ओके, एसेट के वैल्यूज़ क्या दिया उन्हें? 10, 5, 3, 1। ये इसको रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो वर्किंग नोट्स में डिप्रिसिएशन है 10, 5, 3, 1, टोटल 19 हो रहे हैं। 95,000 इंटू 10/19 करें तो ए की वैल्यू आ जाती है, 5/19 बी की वैल्यू, 3/19 सी की वैल्यू एंड 1/19 डी की वैल्यू। ये पूरे इस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। ओके, यहाँ पे बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएशन में मेंशन करना कि किसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। ओके, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन जो आया यहाँ पे डाल दो। डन। सेकेंड आइटम है इसके बाद अपने को रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट किसका भरेंगे हमेशा अपन? फ्लोर एरिया का। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। फ्लोर एरिया कितना है अपना? 5,000, 4,000, 1,000, 2,000। जीरो उड़ा दो पूरे होंगे 5:4:1:2। 18,000 को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका बेसिस ऑफ क्या है, अपोर्शनमेंट कितना होगा इसका? फ्लोर स्पेस पे 18,000 में से 7.5, 6, 15,000, 3,000। डन। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या दिया अपने को ने? इंश्योरेंस 7,600। इंश्योरेंस किसका होगा अपने को? वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का इंश्योरेंस रहता। ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस रहता, ये खाली इंश्योरेंस है। सेम एसेट के ऊपर कैलकुलेट करके रेशियो में वैल्यूज डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इसके अंदर दिया अपने को पावर। पावर कैलकुलेट होगा मशीन्स पे। ठीक है, पावर जो आएगा हॉर्स पावर वो आएगा मशीन पे। 1000, 500, 400 और ये क्या है 100। तो 10:5:4:1। 2 जीरोस जाते, पूरा में 2 कॉमन है तो 2 उड़ा देना। 10:5:4:1। ये रेशियो में आप 10,000 को बांट देंगे। कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन में खाना कौन खाएंगे? वही लेबर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स 100, 5, 5, ये 25 है। तो आप इसको जो है 5 के टेबल से भी कट करके ला सकते, या नहीं है तो जो है आप डायरेक्ट ये रेशियो पे भी कैलकुलेट कर ले सकते। ओके, 5 से अगर कैंसिल करना है तो या 25 से भी कैलकुलेट कर ले सकते हैं। 25 1 जा, 25 2 जा, 25 2 जा, 25 4 जा। 4:2:2:1 ईजी हो जाता अपने। उसमें आप 5,400 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी 2,400। ये लाइट एंड फैन जो लाइट पॉइंट्स रहते हैं ये चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। 50:30:20:20 यानी 5:3:2:2। इसके ऊपर 2400 कैलकुलेट करके डाल देंगे। ये आगे आप पूरे आपके ये बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट डाल देंगे पूरे। इसका टोटल कर देंगे, ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल, डी का टोटल। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने को अदर इन्फॉर्मेशन दिया था उन्हें, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का बना लेंगे ए बी सी डी। इनका जो भी अमाउंट आया था वो अमाउंट डाल देंगे। इनका आया था 69,900, इनका 37,300, ये पूरे ले लेंगे। टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर वाले को बोलेंगे प्राइमरी, नीचे वाले को बोलेंगे सेकेंडरी। अब उन्हें अपने को इन्फॉर्मेशन दिया था वो इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे अपन प्रॉब्लम में। यहाँ दिया था देखो अपने को सी रेंडर सर्विसेज वर 12,000 टू डी। सी 12,000 का जो हिसाब है वो डी के पास ढकल दे रहा, उसके लिए काम करा था गत्तियों ने। तो सी के हिसाब में से डी के तरफ 12,000 ढकल देना पड़ा। सी का अमाउंट कितना है यहाँ पे 34,300, उसमें से 12,000 यहाँ ढकल देना। आ गया समझ में? किसके हिसाब में डाल देंगे? डी के। अब उसका जो रिमेनिंग बचा उसके लिए भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया अपने को, एंड बैलेंस टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको 3:2 रेशियो में बांट के 3 रेशियो का डाल देंगे ए को और इसको डाल देंगे। तो कितना अपने को जो है 28,900 है। तो 3 इसको आएगा, 13,380 इसको आएगा, 8,920 इसको आएगा। 3:2 रेशियो। सॉरी 34 नहीं, 34,000 सी से डी को 12,000
ये ट्रांसफ़र कराना आपने। हाँ, फिर उसके बाद बचे तो 12,000 गए बाद कितने बज रहे हैं इसको? 22,300 बचते हैं। वही बोल रहा हूँ, ये 3:2 रेशियो में बांट देना, ठीक है। 3 जाएगा इसको, 2 जाएगा इसको। आगा समझ में? चलिए, उसके बाद में फिर फर्दर इंफॉर्मेशन और दिया उसके अंदर, देखो प्रॉब्लम में, डी रेंडर सर्विसेज टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 9:1। डी के जितने भी पैसे हुए वो ए और बी को ढकल देने का है अपने। डी के कितने पैसे हो रहे हैं? ये 16 और 12 कितने हो गए भाई? 28,900। 9:1 रेशियो में ये दोनों के हिसाब में पास कर देंगे अपन, ठीक है। 28,900 हो रहा ना टोटल इनका। 16 इनो इनके थे, 12 इन्हों दे दिए, इनका टोटल 28,900। 9:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं इनको 9, इनको 1, तो ये ए का टोटल आ गया, ये बी का टोटल आ गया। ओके भाई, ये अपना जो है 3rd यूनिट खत्म हो गया।